हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस नए चैनल पर। गाइस, ये चैनल मैंने क्रिएट किया है उन लोगों के लिए जिनको लव रीडिंग्स देखनी होती हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट, वहाँ पर मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स लेकर आती हूँ, लाइक हेल्थ, करियर एंड लव रीडिंग्स, मैनिफेस्टेशन। लेकिन इस चैनल पर सिर्फ लव रीडिंग्स होंगी, तो आप देख सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी में हो, लाइक मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो और सिंगल हो, जो भी है, आप ये रीडिंग यहाँ इस चैनल की जो भी वीडियोस होंगी, जो भी रीडिंग्स हैं, आप लोग देख सकते हो। सो गाइज, आज जो मैं यहाँ पर रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक ये है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर के साथ में आपकी बात नहीं हो रही है, तो अभी उनके साथ में क्या चल रहा है, आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो डेक्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। सो कुछ देर के लिए आपको मेडिटेट करना है, ध्यान में जाना है और देखना है कि कौन सा डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके बाद आपको एक डेक सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसी डेक से मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। इस चैनल पर गाइस मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगी, जैसे नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या 11 डेज में या 30 डेज में, जो भी है, एनर्जी चेकिंग, ये सब कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आप एक डेक चूज कर लीजिए, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक चूज किया था, तो चलिए अब हम देखेंगे आपके लिए कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो, उसके बाद आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और क्या आपसे बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो कब तक करेंगे। ओके, चलिए। Ten of Swords. Okay. High Priestess. Okay. Queen of Cups. Okay, High Priestess यहाँ पर क्यों है, इस बारे में क्लैरिफाई करूँगी। Ten of Wands. Okay. ये उनकी एनर्जी होगी गाइस। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। 2 of Swords, स्टार, ओके, 10 of Cups, वेरी नाइस। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड्स ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये इसका क्लैरिफाई है, तो मैं इसको इस तरीके से रख दूँगी। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी जो होती है वो बॉटम ऑफ द डेक होती है। ठीक है, ओके गाइज, तो आपके पार्टनर जो हैं, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हील हो नहीं पा रहे। मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों के साथ में ये हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इनको लगातार धोखे देते जा रहे हैं। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई भी जिन पर इन्होंने भरोसा किया, उनकी तरफ से हमेशा ही इनको धोखा मिला। ठीक है, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। कोई तो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। हो सकता है इनको पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो, पॉलिटिशियन हो या फिर इस तरीके के काम करते हो, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो अपना काम करवाते हैं कुछ लोगों से, तो उस तरीके का कुछ करते हो, सभी को नहीं बताते हो कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का रहस्यमयी काम, आप समझ लीजिए मैं क्या बात कर रही हूँ। और अगर ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं तो कुछ तो है, कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं या फिर हमेशा ऐसा होता है कि कोई नया काम शुरू करते हैं तो इनको धोखा मिल जाता है।
या फिर पहले से ही कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर इनको धीरे धीरे करके ये पता चल रहा है कि लोग जिनको ये अपना समझ रहे थे वो कहीं ना कहीं धोखेबाज निकले। और सामने से तो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे लेकिन इनके लिए अच्छा सोच नहीं रहे थे। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं कहते आस्तीन के सांप, तो वही निकले। तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशानी में है और सफ़र कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ये इसलिए भी तकलीफ़ में है क्योंकि यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, ना आपसे ना किसी और से। ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। इसके रीज़न दो हैं। एक तो ये कि ये काफ़ी ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहे हैं। और इनके साथ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लोग इनको चीट कर रहे हैं वैसे वैसे इनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही लेनी पड़ रही हैं। सपोज़ अगर ये टीम वर्क करते थे और इनको धीरे धीरे से पता चल रहा है कि जो टीम में लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनको चीट कर रहे हैं, इनके साथ गलत कर रहे हैं या फिर इनको छोड़ रहे हैं उस वक्त जबकि उन्हें ज़रूरत थी तो इन्होंने साथ दिया, आज जब इनको ज़रूरत है तो वो इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर आती जा रही हैं। तो अभी इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, नंब पड़ गए हैं। ठीक है, इनको ये समझ नहीं आ रहा है ये किससे बात करें किससे नहीं, तो ये चुप हो गए हैं पूरी तरीके से। और इसीलिए ना ये आपसे बात करें ना किसी से, इनको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। इनको समझ नहीं आता कि इनको किससे बात करनी चाहिए। अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो बेशक अगर ये किसी रिलेशनशिप में थे तो वो रिलेशनशिप का एंड हो चुका है। ओके, अगर ये किसी को पसंद करते थे तो वहाँ से जो भी एक कार्मिक साइकिल था वो एंड हो चुका है और अभी अभी हुआ है, इसलिए काफ़ी परेशान है। अगर ये थे किसी कनेक्शन में तो, अगर ये कनेक्शन में नहीं थे तो हो सकता है ये एनर्जी आपको लेकर हो कि आपसे बात करनी बंद करी और उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पर 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये किसी के साथ में थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन हाँ फैमिली के कहने से और फ्रेंड्स के कहने से हो सकता है इन्होंने किसी के साथ में रिश्ता जोड़ा हो, लेकिन वो रिश्ता इनका चला नहीं और इनको वहाँ से भी धोखा मिला। हर जगह से इनको धोखे मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में करंट एनर्जी इनकी यही है, तो ये बहुत परेशान है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में ये बात नहीं कर रहे और इन्होंने आपको बोल दिया हो कि आगे कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। ये काफ़ी कम लोगों के लिए है लेकिन है। ठीक है, तो अभी करंट एनर्जी तो इनकी ऐसी ही चल रही है। अब आपको लेकर देखते हैं कि ये फील क्या करते हैं। कहते नहीं हैं लेकिन फील क्या करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो यही बताती है कि कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत कंफ्यूज्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको बोल दिया हो कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, बट इनका दिल तो नहीं मान रहा क्योंकि फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। स्टार का कार्ड है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, इन्होंने आपको मांगा, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, जाने अनजाने कैसे भी। अगर ये मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो अनजाने में इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स से आपको मांगा, मांगने के बाद आप इनको मिले, लेकिन फिर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो पास्ट में अगर ये किसी भी कनेक्शन में रहे हैं, किसी भी रिलेशनशिप में रहे हैं तो वो चला नहीं, तो वो एक डर भी इनके अंदर है। और इनको ये लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इसका भी आउटकम वही रहा जैसे कि पहले रिलेशनशिप्स का रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है मेहनत करने का। ओके, सो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फीलिंग्स हैं तो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे। 10 ऑफ कप्स, शादी करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये किसी भी रिजल्ट पर पहुंच नहीं पा रहे। और जब ये इनको खुद ही नहीं पता कि इनको क्या चाहिए और कैसे चाहिए तो ये आपको क्या बोलेंगे। तो बेशक एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखी है, वो ये कि एनर्जी इनकी काफ़ी लो है और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको होप्स हैं, आपको ये लगता है कि हाँ ये कनेक्शन चलेगा, आगे बढ़ेगा। भले ही इन्होंने आपको ये बोल दिया हो कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी आपको आशाएं हैं, आपको ये लगता है कि नहीं आगे कुछ होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहते हैं। अब चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, ये कुछ भी करें, ये हर जगह विक्ट्री चाहते हैं। और अगर इनको विक्ट्री मिलती हुई नहीं दिखती है तो ये परेशान हो जाते हैं।
अभी तक इन्होंने क्या किया, जैसे कोई भी गोल इन्होंने अपने हाथों में लिया और इन्होंने सोचा कि मुझे इस तरफ काम करना है, मुझे विक्ट्री चाहिए, चांसेस हैं कि इनको विक्ट्री मिलेगी, तो ये जमकर मेहनत करने लग जाते हैं। और जहाँ पर इनको लगता है कि यहाँ पर विक्ट्री के चांसेस नहीं है तो वो चीज़ ही ये छोड़ देते हैं। इनके साथ में ऐसा है। आपके साथ में क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि विक्ट्री नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि प्यार बहुत है। ऑलराइट, सो नो कॉन्टेक्ट की जो सिचुएशन है, हो सकता है आपको लगता हो कि बात क्यों नहीं कर रहे, तो बात ना करने का रीज़न यही है कि पहले तो इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, धोखे पर धोखे मिल रहे हैं। आप खुद ही समझ लो, जब किसी की लाइफ में इतनी तकलीफें हों तो उसको किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करें। हो सकता है आप ये कहोगे कि नहीं, हम तो बहुत दुख में होते हैं तब भी हम इनको याद करते हैं। ठीक है, लेकिन सबका नेचर अलग अलग होता है। ये जितनी तकलीफ में है, जितना डिप्रेशन में है, इनको मन नहीं कर रहा अभी बात करने का। दूसरा ये कि इनको ये भी लगता है अगर ये आपसे बात करेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, ओके, तो और ज़्यादा ये आपके क्लोज आएंगे तो फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और इनको नहीं पता कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो ये किसी भी तरीके की झूठी आशाएं आपको नहीं देना चाहते, इसलिए घुटते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते। याद करते हैं बट आपको नहीं कहते। मैसेजेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। कॉल करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। एक तरीके से ये बहुत ही अच्छे हैं, मैं ये कहूँगी। अगर आपको लगता हो कि ये बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, और हो सकता है इन्होंने आपसे ये बोला भी हो। अब देखते हैं कि क्या ये कांटेक्ट करेंगे आने वाले दिनों में। हम यहाँ पर देखेंगे 11 डेज का, कि विद इन 11 डेज ये आपसे बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो याद रहे कि जो आउटकम होगा ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट हो। ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। हाँ, लेकिन जो आउटकम होगा, जो एंजल्स बताएंगे, उसको देखते हुए मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये हो जाए। जैसे कि यहाँ लिखा अगर आता है कार्ड्स में कि कम्युनिकेशन होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जो एंजल्स बता रहे हैं वो हो जाए। क्या होता है, मैं क्यों बोल रही हूँ कि जब मैं रीडिंग्स करती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि आउटकम ये है, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं हुआ, और वो पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ। तो उसका रीज़न यही होता है, एंजल्स तो बताते हैं आपकी करंट एनर्जी को देखते हुए कि हाँ आपका आउटकम ऐसा बनने वाला है, लेकिन तब तक अगर आपकी एनर्जी लो हो जाती है तो आउटकम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो जो भी गाइडेंस मैं दूँ उसको फॉलो करना। कम्युनिकेशन तो दिख रहा है यहाँ पर एक कार्ड में। ओके ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। तो गाइज हाँ, अगले 11 डेज में ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको स्पाई करेंगे। मतलब डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, कुछ आपको ऐसे फील होगा, लेकिन डायरेक्टली बात करें ये मुझे नहीं लग रहा। ओके, ये स्पाई करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, तो ये उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आपकी कोई पोस्ट लाइक कर दे, या फिर जिस पोस्ट पर आपने कुछ कमेंट किया है वहाँ पर कमेंट कर दे। कुछ इस तरीके की चीज़ें करेंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में बनाकर रखना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है। जैसे अगर इनका कमेंट आपने देख लिया तो अरे ये कमेंट आ गया और चलो बात कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। शांत रहेंगे आप लोग। और अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं, सपोज ओके, जैसे आपने कोई पोस्ट किसी ने डाला, आपने कमेंट किया, इन्होंने कमेंट किया, फिर आपने इनकी कमेंट को लाइक कर दिया, इन्होंने आपकी कमेंट को लाइक नहीं किया, तो आप दुखी हो जाओ कि अरे ऐसे हो गया ना। आप समझ जाइए कि ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ओपन अप होने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी खुलकर कुछ भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनके अंदर ये है कि ये आपसे बात तो कर लें, लेकिन आप इनसे कुछ पूछो नहीं। तो अगर ये 11 डेज में आते हैं तो इनसे ना तो कमिटमेंट की बात करनी है, ना किसी भी ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिसकी वजह से इन पर प्रेशर पड़े और ये फिर से भाग जाए, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है। ओके, तो ये कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा हिंट देंगे आपको, बट सॉलिड कुछ भी नहीं। और अगर आप कुछ मांगने की कोशिश करोगे तो ये निकल लेंगे, तो ये नहीं करना है। ऑलराइट, सो यस, बात होगी, हो सकती है
5 to 10% लोगों की तो बात हो सकती है, बाकियों के लिए मैं यही कहूँगी कि इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे कनेक्ट होंगे कि आपको ये ना लगे कि आपसे जुड़ रहे हैं, बट ये जुड़ रहे होंगे। चालाकियाँ समझ लो। तो ऐसे में सिर्फ आपको संतुलित रहना है और ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है। अगर कोई भी सिग्नल मिलते हैं इनकी तरफ से तो शांत रहना, बिल्कुल शांत। ओके, आने दो और फिर धीरे से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऑलराइट, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के चैनल पर कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत दिनों बाद आए आप, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आती हूँ। तो आई थिंक उन लोगों ने नोटिफिकेशन पर जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस नहीं किया। उस चैनल पर भी मैं बोलूँगी लोगों को, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उनको पता ही नहीं चलता कि मेरी वीडियो आ गई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो चलिए अब हम दूसरे डेक की तरफ चलते हैं। आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया था, अब उनके लिए हम कार्ड्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। एंड यहाँ पर टाइम लिमिट जो है 11 डेज़ की मैं रख रही हूँ। हालांकि पहले मैंने सोचा था कि जो भी कार्ड्स में आएगा, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि 11 डेज़ में क्या होगा। सो देखेंगे कि विद इन 11 डेज़ ये आपसे बात करते हैं या फिर नहीं करते। ओके, तो चलिए। King of Pentacles, okay, 9 of Swords, 4 of Swords, Ace of Cups, okay, मैं ऐसे रख देती हूँ। चलिए ऐसे रख देती हूँ, ऐसे आपको समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पर करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, फिर देखते हैं कि आपके लिए फील क्या करते हैं। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर बहुत काम कर रहे हैं गाइस, करियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब हो सकता है ये 1 या 2 बजे से पहले सोते ही नहीं हो रात में। हो सकता है इनके पास कोई डॉग हो जिसको ये बहुत पसंद, जिसको ये बहुत प्यार करते हैं, या खुद से कभी भी अलग नहीं करते। बिजनेस मैन हो सकते हैं या वुमेन, जो भी है। डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, या फिर हो सकता है आप हो डॉक्टर। काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ सबसे पहले दिखी। इनको काफ़ी पैसा चाहिए, अब वो किस लिए चाहिए डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इनको खुद एक ऐसी ज़िंदगी जीना पसंद है जहाँ पर सब कुछ हो, एक आरामदायक ज़िंदगी जहाँ पर ये हाथ उठाएं और इनके हाथ में कुछ भी आ जाए, जो भी ये चाहे, ठीक है, उस तरीके से। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पैसे कमाते हैं लेकिन उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, हीलिंग के लिए या पता नहीं कहाँ, लेकिन हाँ किसी अच्छे काम में लगाते हैं। कोई सपना है इनका कुछ बड़ा करने का, तो उसके लिए इनको पैसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत काम करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। इतना ज़्यादा काम कि शायद इनके घर वाले भी इनसे खुश नहीं हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, जो कि मैंने कहा ही कि हो सकता है ये रात में बहुत लेट सोते हों और हर वक्त ये सोचते रहते हो कि इनके जो ड्रीम्स हैं वो कैसे पूरे होंगे। कोई भी सपना इनका हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सपना है, कुछ ऐसा कि ये लोगों को बदलना चाहते हैं, लोगों की सोच को या फिर परिस्थितियों को, कुछ भी हो सकता है। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बट यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, तो ये कार्ड बताता है कि इनको ऐसे लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ है बट प्यार नहीं है, जिसको ये सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। और इनको लगता है कि अगर वो नहीं है
आपके जीवन में, तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि ये काम तो कर रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी थके हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये लगातार काम कर रहे हैं। ट्रू लव नहीं है इनकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि इनका किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ये इस लाइन में आए। जैसे कि हम अगर बात करूं ट्विन फ्लेम जर्नी की या सोलमेट कनेक्शन की या कार्मिक कनेक्शन की, तो ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आप आगे ग्रो करो, आगे बढ़ो, तो ऐसा होता है उनकी लाइफ में। कोई कनेक्शन आएगा, उनको चीट करेगा, उनको हर्ट करेगा, उसके बाद वो इस पाथ पर आएंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में हुआ हो, तो वो चीज़ें इनको बार बार याद आती रहती हैं। हालांकि अपना पाथ इनको मिल गया है, ये आगे बढ़ भी रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, सब कुछ है, इनको अपना सोल पर्पस भी मिल गया, लेकिन वो कमी तो रहेगी ना, वो कमी तो खलेगी ना। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके साथ में ये नहीं है और आपके साथ में ही कुछ इश्यूज हुए हैं, वो इनको याद आते रहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताता है कि इनको आराम की ज़रूरत है, सुकून चाहिए इनको, वो सुकून इनको नहीं मिलता, सुकून में नहीं है आपके पार्टनर, बहुत परेशान है और इनके काम की वजह से भी। और बेशक एस ऑफ कप्स है तो लव, इनको लव चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए और वो इनको नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। और मैं अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो कुछ ऐसी हैं कि ये खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कनेक्शन के लिए। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको बोला भी होगा कि आपसे प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता। और अगर बोला भी है तो हो सकता है कभी बोल दिया और फिर दोबारा कभी नहीं कहा। कुछ है यहाँ पर, इनके अपने इश्यूज हैं, तो आप खुद को कभी भी दोष ना दें। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ये वो नहीं, इनके अपने इश्यूज हैं, इनको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, इनको हील होने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए फील क्या करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पाइल 1 में भी आया, तो आप चाहें वो रीडिंग भी देख सकते हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स के 4 ऑफ कप्स, मैंने कहा ही था, मैंने बोला था यही है इनके साथ में। लवर्स, यस, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये है, आई एम श्योर कि आपने इनको बोला है कि आप इनको पसंद करते हो, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा होगा आपका प्रपोजल ना। और इनको अपना पास्ट याद आ गया होगा कि पास्ट में जो कुछ भी इनके साथ हुआ, इन्होंने जब आपको ना बोला होगा, इनको तकलीफ भी बहुत हुई है गाइज। जैसे कि आप हर्ट हुए हो, हर्ट ये भी हुए हैं, आपको ना बोलते हुए इनको खुशी नहीं हुई, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि ये मजबूर है, और है नहीं मजबूर। मैं बता दूं मजबूर नहीं है, इन्होंने ऐसे सोच कर रखा है सब कुछ कि ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे से वैसे हो जाएगा। हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो एयर साइन हो, ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उनकी राशि जेमिनी मिथुन हो, ठीक है, मिथुन, तुला या फिर कुंभ, ये राशियां हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जी मैं वही पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्कॉर्पियन हो, यानी कि वृश्चिक राशि हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, अट्रैक्शन बहुत है, लव बहुत है, आप उनका आधा हिस्सा हो, तो ये आपसे कैसे दूर रह सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से तकलीफ में है, परेशानी में है, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड हैं कि ये अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें या फिर आपको करें, और इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही हैं। और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये ओपन अप नहीं होना चाहते। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस का हो, तो आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस जैसा कुछ है तो आप इनसे थोड़ा मिलने जुलने की कोशिश करें। पहले ये ना करेंगे, लेकिन फिर ये मिलने को तैयार हो जाएंगे, और एक बार ये आपसे मिल लिए, बात हो गई, तो फिर ये आपको अपनी लाइफ में लाने से ये जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना कि आप इनकी लाइफ में नहीं आओ या ये कनेक्शन से दूर रहें, ये चीज़ हट जाएगी। ये ज़्यादा दिनों तक ये रोक नहीं पाएंगे खुद को। ओके, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 11 डेज में क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। हालांकि अभी की एनर्जीज तो ऐसी कह रही हैं जैसे ये कुछ करने के ही मूड में नहीं है, लेकिन लेट्स सी, हम नहीं जानते कि एंजल्स ने क्या हमारे लिए लिख रखा है। ओके, तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ से। द एम्परर, ओके, 7 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कंफ्यूज्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, तो
गाइस मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट 11 डेज में आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कभी भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने करियर पर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, सेल्फ वर्थ समझो, सेल्फ लव करो, उसके बाद इनकी तरफ से कोई डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप अपना सोल पर्पस फाइंड नहीं करते हैं, अगर आप उस पाथ पर नहीं जाते हैं, अगर खुद को प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, खुद के महत्व को नहीं समझते हैं, तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही स्टक रहेंगे, अपने दिमाग में ही खिचड़ी पकाते रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता इनका, ठीक है। देखिए कितने कंफ्यूज है। मैंने कहा था ना, ये नहीं समझ पाते कि इनको क्या फॉलो करना है। इनको आपको फॉलो करना है, या फिर इनको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना है, या इनको लोगों की सुननी है या फैमिली की सुननी है। क्या सही है क्या गलत है इनको समझ नहीं आता। डिसीजन लेने में इनको दिक्कत होती है। कुछ तो ज़रूर इनके पास्ट में हुआ है, किसी ने इनको चीट किया है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, उसकी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इनको समझ ही नहीं आता ये क्या करें। हो ना हो, आप लोग अगर पहले काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप में थे तो इन्होंने ज़रूर आपको गोस्ट किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि इनके साथ है ऐसा। इनको मैनिपुलेट कर देते हैं लोग, घर वाले भी, आसपास के लोग भी, और ये उनकी सुन लेते हैं, क्योंकि इनके साथ में एक बार गलत निर्णय हो चुका है इनकी तरफ से। तो वो चीज़ इनके मन में बैठ गई है कि अब अगर ये कोई निर्णय लेंगे तो वो गलत ही होगा। ओके, ऐसा है इनके साथ में। तो आप इनका वेट कर रहे हो क्या कि ये आगे आए, आपसे बात करें या कुछ भी करें, लेकिन मुझे इनकी तरफ से नहीं लग रहा, अभी हाल फिलहाल नहीं लग रहा। ये खुद को कंट्रोल करेंगे, पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। इनका मन करेगा बात करने का, लेकिन ये बात नहीं करेंगे, ऐसा करने की कोशिश करेंगे ये। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, आप खुद पर काम करो तो आगे कुछ हो सकता है। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।